एक बंद पढ़ा था परिंदे की फरियाद। ठीक है, आज हम दूसरा बंद पढ़ते हैं। शेर है, क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। क्या बदनसीब हूं, नसीब इसको क्या कहेंगे? नसीब, तकदीर, लक। उर्दू में तकदीर, नसीब, हिंदी में क्या कहेंगे? भाग्य। हाँ, यानी मेरी जो किस्मत खराब है, मैं बदनसीब हूं, घर को तरस रहा हूं। हाँ, बड़ा बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। यानी मेरी बदकिस्मती है कि मैं पिंजरे में कैद हूं, जबकि मेरे साथी जो हैं वो वतन में और मैं कैद में हूं। वतन, वतन माने देश, वतन, वतन का मतलब होता है देश, और वतन का उल्टा क्या होगा? वतन का अपोजिट या कहिए कि जिद क्या होगा? वतन, वतन का अपोजिट क्या होगा? परदेश। क्या होगा? परदेश। इसको उर्दू में गुर्बत भी कहते हैं। तो गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत, ठीक है ना? गुर्बत माने परदेश। तो मैं परदेश में हूं और मेरे साथी वतन में है। फिर दूसरा शेर, बदनसीब कौन है? परिंदा। बदनसीब क्यों है? इसलिए कि वो कैद में है, पिंजरे में है, और साथी कहाँ है? वतन में, अपने देश में है, और वो परदेश में है, इसलिए वो अपने आप को बदनसीब समझ रहा है, परिंदा। दूसरा है, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। आई बहार, अब बहार का मौसम आ गया है और फूलों की कलियां है वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, बहार के मौसम का खैर मकदम कर रही है। बहार का मौसम कौन सा मौसम होता है? जब फूल खिल जाते हैं, वो बहार का मौसम होता है। और बहार का जो मौसम होता है उसका जिद या उसकी अपोजिट क्या होता है? बोलो, पतझड़ होता है ना, बहार। और इसको उर्दू में कहेंगे खिजा। क्या कहेंगे? खिजा। खिजा का मौसम आता है तब क्या होता है? सारे के सारे पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं। और जब बहार का मौसम आता है तो नई कोंपलें फूट जाती है, फूल खिल जाते हैं, वो बहार का मौसम होता है। तो कह रहा है बहार का मौसम आ गया है और फूलों की कलियां है वो हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं, मैं तकदीर को रो रहा हूं। अपनी किस्मत फूटी हुई है, मेरी किस्मत है वो फूटी हुई है, इसलिए मैं इस अंधेरे घर में पड़ा हुआ हूं। फिर आगे वाला शेर देखो, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। ए अल्लाह, इस कैद का दुखड़ा, दुखड़ा ने दुख भरा किस्सा, दुख भरा किस्सा मैं किसे सुनाऊं? इस कैद में मेरी दुख की कोई बात सुनने वाला ही नहीं। इलाही, ए अल्लाह। इलाही क्या होता है? ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मैं अपने दुख का किस्सा किसे सुनाऊं? डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। अब मुझे लग रहा है
मुझे डर लग रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं मैं इस गम से इस पिंजरे ही में खत्म न हो जाऊं, मर न जाऊं। ठीक है, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। कफस माने पिंजरा। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है। चमन माने बाग। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गम माने रंज, तकलीफ, यानी मेरे दिल में बड़ा ही गम है। मेरा दिल गमगीन है, उदास है। और जब से चमन छुटा है मेरी हालत हो गई है कि ये हाल हो रहा है कि दिल है वो गम को खा रहा है और गम दिल को खा रहा है। ये कश्मकश लगी हुई, यानी मेरा दिल है वो गमगीन है, उदास है। समझ गए? इस शेर का मतलब ये है कि जब से मैं बाग से जुदा हुआ हूं, मेरी हालत है वो गमगीन है, मैं उदास हूं। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, ए सुनने वाले जिसके सामने ये किस्सा बयान हो रहा है, वो इसे गाना न समझे। जिसके सामने ये बातें हो रही है या ये किस्सा सुनाया जा रहा है, उसको गाना न समझना। ये गाना नहीं है, मनोरंजन करने वाला गाना नहीं है। ये क्या है? ये दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। ये दुखे हुए दिल कौन है? दुखे हुए दिल वाला कौन है? परिंदा। परिंदा है, वो कह रहा है कि ये दुखे हुए दिलों की फरियाद है, दुहाई है, ये सदा है, ये आवाज है। सदा माने आवाज। तो देखो आजादी कितनी अनमोल चीज है, कितनी अनमोल शे है। और गुलामी की ऐसी लानत है उस जमाने में जब अल्लामा इकबाल ने ये नज्म लिखी थी। उस वक्त हिंदुस्तान है वो अंग्रेजों का गुलाम था। और यहाँ परिंदों से मुराद क्या है? परिंदे से मुराद हिंदुस्तानी। और गुलामी किनकी? अंग्रेजों की। क्या अंग्रेजों की गुलामी में क्या हालत थी लोगों की, तो इसमें ये बताया गया है। तो इसे गाना न समझना, ये दुखे हुए दिलों की फरियाद है, उनकी आवाज है। आजाद मुझको करते ओ कैद करने वाले। परिंदा कहता है शिकारी से, सयाद। सयाद मान क्या होता है? शिकारी। सयाद शिकारी। परिंदा कह रहा है ये सयाद, ये शिकारी मुझे आजाद कर दे, कैद से आजाद कर दे, पिंजरे से मुझे आजाद कर दे। मैं बेज़बान हूं। बेज़बान मेरी जबान नहीं है, यानी जो परिंदे हैं, जानवर जितने भी हैं वो बेजबान है। परिंदा है, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, वो क्या है? बेजबान। बेजबान कहेंगे हैवानों को, जानवरों को। मैं बेजबान हूं, मैं बेजबान हूं, जानवर हूं, कैदी। मैं बेजबान हूं, कैदी। मैं बेजबान कैदी हूं, तू छोड़कर दुआ ले। तू मुझे छोड़ देगा तो तुझे दुआ लगेगी। यानी जानवर पर, इसमें खास तौर से ये भी बताया गया है कि हमें जानवर पर रहम भी करना चाहिए। जानवर के साथ अगर हम अच्छा सलूक करेंगे तो वो हमें दुआ देगा। समझ गए ना? तो हर एक जानवर हो, परिंदा, कोई भी हो, उस पर हमें रहम करना चाहिए। किसी भी परिंदे वगैरह को, कई बच्चे हैं वो गुलेल से परिंदों को मारते हैं, ये अच्छी बात नहीं। वो भी अल्लाह की मखलूक है, उनको भी जीने का हक है, आजाद रहने का हक है उनको भी।
तो हमें ये ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात के जो 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 चौपाए हमारे घरों में रहते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, वो जानवर अगर हम पाल रहे हैं तो उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने का, पीने का, है? जिस तरीके से हमें भूख लगती है उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आखिरी शेर में कहते हैं, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूं कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। मुझे आजाद कर दे, है? मैं आजाद हो जाऊंगा तो तुझे दुआ लगेगी, तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और कल विचार, ठीक है।